गुरु जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं? जी बढ़िया, राधा रानी की कृपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम हैगा। मोहम्मद अकरम अकरम जी। जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं सनातन मानना चाहता हूँ। सनातन में आना चाहते हैं? जी। क्यों क्यों आना चाहते हैं सनातन में? सनातन धर्म इसलिए आना चाहता हूँ कि सनातन में मतलब कि मांस मछली का वैसा कोई सेवन नहीं होता, मुर्गा नहीं काटते, मंडा वैसा कुछ नहीं होता। प्यार है, मोहब्बत है। मैं टोपी लगा के 4 दिन से घूम रहा हूँ, ना ही मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मस्जिद में कोई टीका लगा के चले जाए तो उससे 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि क्यों मस्जिद में आया है हिंदू लोग। हाँ, मैं ना 4-5 दिन से फिर रहा हूँ, सबने प्यार से मोहब्बत से मुझे देखा, मान सम्मान करा, मेरा बड़ा मान सम्मान मिला मुझे। मुसलमान यदि हिंदुओं के पास आ जाए तो मुसलमान को भी बड़ा सम्मान दिया जाता है जी। लेकिन कोई हिंदू मस्जिद में चला जाए तो 10 सवाल पूछते हैं, उससे क्यों आता है, क्या आता है, हिंदू का नाम मनाए मस्जिदों में। जी जी। और मुसलमान मंदिर, क्योंकि हमारा जो भगवान है वो केवल हिंदुओं के नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजे प्रेम से मैं उसका हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भाव नहीं है। यहाँ तो केवल भगवान सबके प्रेम के भूखे हैं। रसखान को भगवान मिले। हमारे यहाँ एक रसखान हुए हैं जी। वो खान साहब थे पर भगवान से बहुत प्रेम करते थे। जी गुरुदेव। तो उन्हें भगवान ने दर्शन दिए थे, बिहारी जी ने। जी गुरुदेव। तो आपके घर में कौन है? माता पिता? माता का इंतकाल हो रहा हमारी। और पिताजी? पिताजी है। तो आप यदि मुसलमान हैं और हिंदू होना चाहते हैं जी। तो आपके घर वाले, परिवार वाले, आपकी समाज आपत्ति नहीं करेगी? कर रहे जी, फोन आ रहे बिनु करे, कहने लगा तो घर आ जा, अपना नहीं पुलिस हटवा देगा। मैं ऐसे ही बोल रहे हैं कि घर आ जाओ। घर आ जाओ। तो आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जाऊँगा गुरु जी। क्यों? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं, बस मैं जाना ही नहीं फिलहाल। तो मैं नहीं रहूँगा वृंदावन धाम में ही। वृंदावन धाम अच्छा वृंदावन लगा? धाम में रहूँगा फिलहाल तो, श्री जी के चरणों में। देखिए हमारी श्री जी, हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर श्री जी की बड़ी कृपा है। धाम के हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी राधा रानी के दास हो गए। श्याम सुंदर की भक्ति देखो। भगवान तो भेद करते नहीं, इंसान ही भेद किए बैठा है। भगवान की ओर से तो किसी के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है ना, दरवाजे बंद है। तो देखो ऐसा है कि आप मुसलमान हैं ना जी। आप भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम कीजिए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए। मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए, तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप धर्म बदल लो, हम कहते हैं कि आप केवल भगवान से प्रेम करिए। अच्छे इंसान, हम हिंदू लोग क्या कहते हैं? हम हिंदू कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो। ऐसा इंसान जिसके अंदर दया है, जो किसी का खून बहाने से डरे। ऐसा इंसान जिसके अंदर सत्य है, जो झूठ बोलने से डरे। ऐसा इंसान, ईश्वर ने हम सबको इंसान बना के धरती पर भेजा है। हम यहाँ आके बट जाते हैं। कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई ईसाई हो जाता है, कोई पारसी हो जाता है, कोई यहूदी हो जाता है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने तो सबको इंसान बनाए हैं। बिल्कुल। आपके अंदर भी लाल खून है, मेरे अंदर भी लाल खून। देखो ईश्वर की रचना में मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। इंसानों ने ही आपको टोपी पहना दी और मैं तिलक लगाया हूं तो हिंदू, आपने टोपी पहनी तो आप मुस्लिम। लेकिन मैं तिलक हटा दूं और आप टोपी हटा दें और दोनों को एक सा करके खड़ा कर दिया जाए तो ईश्वर की रचना से पहचान पाना ये कठिन हो जाएगा कि न मैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कोई परंपरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम केवल विचारधारा है। मैं हिंदू हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि हिंदू विचारधारा है अहिंसा ही परमो धर्मा। जो सत्य पर चलेगा, अहिंसा की बात करेगा, जो सबसे प्रेम करेगा, सबसे प्रेम की भावनाएं रखेगा, हर वो प्राणी हिंदू है जो इस भाव को फॉलो करता है। तो हिंदू होने के लिए सत्य को धारण करना है। इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। सत्य। सत्य, सत्य मतलब जहां सत्य है। सत्य, सनातन मीन्स प्राचीन पुराना। जहां सत्य है वही सनातन है। हमारे भीतर सत्य है
कि देखो हमने कोई भेद नहीं किया, गौरी गोपाल में आप आए, मैं खुद आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ। आपने यहाँ देखा सबको भोजन में, आपने यहाँ रसोई में भोजन किया? जी करा गुरुदेव। भोजन मिला? जी देखो यहाँ रसोई है, मुसलमान भी आके भोजन कर रहा है तो कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि ये प्रसाद है और प्रसाद पर सबका अधिकार है। यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो प्रसाद पर सबका अधिकार है, हिंदू का भी अधिकार, मुसलमान का भी अधिकार, सबका अधिकार। ये 4 दिन से यहाँ सब घूम रहे हैं, वृद्ध माओं का दर्शन भी इन्होंने किया आपने दर्शन? जी गुरुदेव। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। गौरी गोपाल कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सुंदर है। अब बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? आप मुझे अपना चरणों में रख लीजिए, अपना नई सी इसमें वृंदावन धाम में, मतलब कि इसमें आपके इसमें आश्रम में सेवा दे दीजिए, मुझे सेवा करना चाहता हूँ। नहीं हम तो सेवा दे देंगे, हम तो रख लेंगे। आपके अपने मुसलमान भाइयों को कोई ऐतराज ना हो? कौन दो रहा तो ऐतराज है? ऐतराज कुछ नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। मेरी नज़र में देने उनकी नज़र में होगा तो होगा, क्यों आदमी हिंदू ही पैदा होता है, मुसलमान तो बाद में बनता है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि मुसलमान और हिंदू में आपको क्या अंतर लगा? मुसलमान में हिंदू में अंतर तो ये फिलहाल जो हिंदू लोग जो मतलब कि किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानी है। मुसलमानों में जो है बकरा ईद आती है, बकरा काट देते हैं, करड़ा काट देते हैं, कहता है अल्लाह ताला राजी होता है। परमात्मा किसी को मार के कहाँ राजी हो जाता है? परमात्मा थोड़े कह रहा है बकरा काटो मुर्गा काटो, वो नहीं कहता किसी को। ये मुल्ला मौलवी ने सब बदल दिया है, कहने लगा बकरा ईद आवेगी तो बकरा काटोगे सवाब मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। ये लोगों ने नियम बना दिया। देखिए जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी समझने लगा है कि हत्या करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है गुरुदेव। अंदर दया जाग गई, और जिस दिन ये दया जागेगी ना, भारत का हर मुसलमान ऑलरेडी आपके पूर्वज ऑलरेडी सनातनी ही थे। वो तो जब इस देश में गुलामी हुई और मुगल आए तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। आप सबके पूर्वज कहीं ना कहीं मूल में है तो सनातनी ही। जी सनातनी है, बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? जी गुरुदेव। तो ये सनातनी जितने भारत के मुसलमान हैं, इन सबके पूर्वज अधिकांश, मैं सबकी बात नहीं करूं, कुछ अधिकांश बोल रहा हूं, अधिकांश मुसलमान हैं पूर्वज में, पूर्व में सब सनातनी। अब इनका सनातन कब जागे? इनका सनातन तो जाग गया तो ये आ गए वापस। अब बाकी मुसलमानों का कब जागेगा ये भगवान जाने, पर एक ना एक दिन जागेगा जरूर, ये विश्वास है। जी गुरुदेव। तो आप ऐसा करिए जी कि आप उन मुसलमानों को भी जगाइए जो मुसलमान अभी सो रहे हैं, और जगाइए और बोलिए कि भाई क्यों हम हत्या करें किसी जीव की अपने स्वाद के लिए? मानते नहीं, कहते सवाब मिले ऐसा काटने पे, तो है नुके सवाब मिले ऐसा काटने पे, ऐसे नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। क्या नहीं, क्या मिलेगा? डंगर नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। अच्छा हाँ। काटोगे नहीं तो मुसलमान नहीं खिलाओगे, काफिर खिलाओ, काफिर कहते हैं फिर। तो मतलब खून बहाने को मुसलमान कहते हैं? हाँ जी गुरुदेव, ये नियम बना रखा लोगों ने, खून बहाओगे खाओगे पियोगे तो मुसलमान है नहीं, मुसलमान है नहीं। अब मैं सनात को 5-6 साल से फॉलो कर रहा, तो मुझे भी कुछ का कुछ कहवे, कहने लगा श्याना बन गया, भगत बन गया, पंडित बन गया, काली की पूजा करता है, मुझे भी कुछ का कुछ कहते हैं लोग बाग। ठीक है, आप तो प्रभु से प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करने का अधिकार सबको है, और जो प्रेम करेगा, हमारे यहाँ केवल हिंदू मुसलमान नहीं, जी गुरुदेव। एक हाथी ने पुकारा भगवान को, जब हाथी ने पुकारा तो हाथी की पुकार भगवान ने सुनी, और भगवान ने सुन करके हाथी की रक्षा की। जी गुरुदेव। और जब हाथी ने पुकारा तो वो तो हाथी जंगल का जानवर है जी, लेकिन हाथी की पुकार भगवान ने सुनी। सबकी सुनते हैं, तो हाथी की पुकार भी सुनने वाले हमारे भगवान हैं, और जीव जंतु भी पुकारें तो उनकी भी पुकार भगवान सुनते हैं। जी। नलकूबर मणिग्रीव 2 वृक्ष थे, वो वृक्ष की योनि में थे, पर भगवान ने उनकी भी पुकार सुनी, और उन्होंने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुगथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। भगवान ने उन पर कृपा की। भगवान बड़े दयालु हैं। आपके अंदर यदि तनिक सा प्रेम जाग गया तो भगवान इस प्रेम से रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो हमारे भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं। तो आप कृष्ण की पूजा कब से करने लगे? कब से आपके मन में भगवान कृष्ण का ख्याल आया? राधा रानी के बारे में कब से आपने सुना? 2019 में।
तो कैसे आया ख्याल, कैसा बदलाव हुआ आपके जीवन में? ख्याल मेरे मोहल्ले में एक हिंदू हैगा अपना, वो मुझे बात बताता था, कहने लगा ये मना है, पाप है अपना। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे दिमाग में आई, तो मैंने जिससे छोड़ दिया था। अंडा मांस मछली सब छोड़ रखा हमने, 7 साल हो लिया आज। मैं नहीं खाता पीता कुछ भी, 7 साल हो लिए मुझे बिल्कुल। देखिए, एक हिंदू की संगति इन्होंने की तो इनके अंदर भी दया जाग गई और प्रेम जाग गया। तो भारत में जितने हिंदू जहाँ जहाँ हैं, आप सबको अपने धर्म के बारे में ऐसे ही बताना और समझाना है। एक एक व्यक्ति भी यदि सुधर के सही रास्ते पे आया तो सोचिए कितना बड़ा पुण्य है ये, कितनी बड़ी सनातन की सेवा है। इससे बड़ी सेवा क्या होगी? इसलिए ये सेवा आप, तो तब से भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया जी, 7 साल हो लिया। तो वृंदावन कब से हो आप, कितने दिन से? 4 दिन हो लिए मुझे। 4 दिन जी गुरुदेव। तो वृंदावन में क्या क्या दर्शन किया? वृंदावन में बाकी बिहारी के दर्शन करा, केली कुंड के दर्शन करे, पेरेमला महाराज के दर्शन करे, आपके दर्शन करे, ऊपर ठाकुर जी बैठे किसी के दर्शन दर्शन करे। में आपको कोई रोक टोक नहीं हुई ना? ना कुछ नहीं हुई फिलहाल तो। यही सनातन की महानता है कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आओ, हम बड़े दिल वाले हैं, सबको गले लगा सकते हैं, सबको गले लगाते हैं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मुसलमानों का द्वार हिंदुओं के लिए नहीं खुला, पर हिंदुओं का द्वार मुसलमानों के लिए खुला है। सही है। इसलिए तो सनातन श्रेष्ठ है। धरती में एक सनातन ही धर्म है, बाकी तो सब पंथ हैं, मजहब हैं, धाराएं हैं। धर्म तो एक ही है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में आप आ गए हैं, बस यही भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया, और भगवान ने आपको स्वीकार किया तो हम सब ने आपको स्वीकार कर लिया। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, ठीक है, छोटा सा भजन गा दूं? हाँ गाइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। बहुत सुंदर, बोलो गिरधर। गिरधर गिरधर गिरधर। श्री राधे रानी की जय, श्री राधे रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय। ठीक है गुरुदेव, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही, भगवान आपको सुखी रखें और आपकी खूब भक्ति प्रेम बढ़े। भगवान सदा आप पर करुणा बनाए रखें। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। जय श्री नारायण जी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि अगर एक इंसान का मन भटक जाए तो उसे एक ईश्वर के मार्ग पे कैसे चलना चाहिए? भटक जाए मन तो सही कर लेना चाहिए। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि इंसान बहुत सारे रास्ते में जाता है, गलत रास्तों में जाता है, बट अगर वो उस रास्ते से हट करके अगर ईश्वर के मार्ग पे चले तो वो कैसे हो? मतलब देखो, भगवान के मार्ग पर चलना ही धर्म है, और भगवान के मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग अपनाना ही अधर्म है। ईश्वर का ही एक मार्ग है, उस मार्ग पर चलने की भावनाएं विचारधाराएं अलग अलग हैं कि हम ऐसे, कोई सीधे चल रहा है, कोई नाचते कूदते कूदते चल रहा है, ऐसे मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से मन को कंट्रोल किया जा सकता है, और करके मन को कंट्रोल। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। जो सहनशील साधु संत हैं, संतों की शरण ग्रहण कीजिए।
जब संतों की शरण में बैठने लग जाएंगे तो अपने आप मन एकाग्र होने लग जाएगा और सदगति की ओर आप बढ़ जाएंगे। गुरुजी मैं पहली बार मथुरा आया हूँ, तो वाइफ मेरी पत्नी है और मेरे बेटी है वो, और काफ़ी शैतानी कर रही है आपके यहाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार मथुरा बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलकर उससे तक खुशी हुई है। माताओं का दर्शन करके प्रसाद बिल्कुल मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खुश रहिए। धन्यवाद। गुरुजी श्री नारायण जी। गुरुजी ये मेरा बेटा जिसको भी आप देखे थे ऊपर में, जी जी। इसके सर में पानी बन जाता है, 2 पाइप लगा हुआ है। कोई इसको देख के बहुत अच्छा बात बताते हैं, कोई बहुत निगेटिव कर देते हैं। ऐसा बोलते हैं जो बहुत तकलीफ होता है, चुभता है। क्या बोलते हैं? छी कैसे हो गया, कैसा चेहरा है, तो ऐसा बात बोलता है ना कि रो देते हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि छोटा सा बच्चा है, उसे प्रॉब्लम है, बीमारी है, किसी को देख करके क्यों हंसना, क्यों उसका मजाक उड़ाना। किसी का दर्द देख करके किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, किसी के दुख में उसका मजाक उड़ाना ये अधर्म है, ये पाप है। क्यों किसी का हम मजाक उड़ाएं, सबका साथ दें। और इस तरह से लोगों को नहीं करना, लोग करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को देख करके यदि वो कुछ कमजोरी है, कोई बीमार है, हम उसकी हिफाजत करें, हम उसका सहयोग करें जितना कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अष्टावक्र जी को देख करके हंस दिए थे। अष्टावक्र जी टेढ़े चलते थे, लंगड़े लूले टाइप के चलते थे, 8 जगह से टेढ़े थे। तो जनक जी की सभा में गए तो वहाँ सबने हंस दिया, हा 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 करके। तो अष्टावक्र जी हंसने लगे। तो जनक जी ने कहा कि भाई आपके स्वरूप को देख के सब हंसे, इसलिए सब लोग हंसे, पर आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी बोले कि बताओ, पूछो अपने इन मूर्खों से कि मुझ पर क्यों हंसे, मुझ पर हंसे कि मुझे बनाने वाले पर हंसे। यदि आज मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा क्यों हूं? मुझे बनाने वाले ने जैसा बना दिया मैं वैसा हूं। यदि आप किसी लंगड़े पे हंस रहे हैं तो लंगड़े पे नहीं, लंगड़े को बनाने वाले पे हंस रहे हैं, वो ईश्वर पे हंस रहे हैं। वो कुम्हार है, जिस मिट्टी से आप बने उस मिट्टी से मैं बना। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है। रचना सारी ईश्वर की है। तो यदि आप किसी पे हंसते हैं तो व्यक्ति पे नहीं हंसते, उसे बनाने वाली रचना पे हंसते हैं, ईश्वर पे हंसते हैं। यदि इस बच्चे पे कोई हंसेगा तो वो हंसे इस बच्चे पे नहीं, बच्चे पे नहीं हंसेगा, इसे बनाने वाले पे। ईश्वर ने जैसे बनाया वैसा है, ये समझना चाहिए लोगों को। जी जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। ये हमारा बेटा है। माइक पास में लो। हाँ, ये मेरा बेटा, एक ही बेटा है। तो बचपन में इनका कुंडली बनवाए थे, तो उसमें पंडित जी बताए थे कि इसे मतलब ये 8 साल के अंदर ये ऊंचाई से गिरेगा। तो ये शायद 4-5 साल का होगा तभी ये गिर चुका था। तो इनको बोले थे क्या मतलब मृत्युंजय जाप करवाने के लिए, तो हम अभी तक करवाए नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, करवाना चाहिए या करवा नहीं? लो, करवा लेने में क्या बुराई है? क्योंकि हमें मतलब ऐसा कोई पंडित जी से संपर्क नहीं मिला कि मतलब उसका कोई सोल्यूशन भी निकाल सके। करवा देंगे, यहीं करवा देंगे आपका। हाँ, तो हमें क्या कराना चाहिए? आपको करवाना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप विधि बताया गया है तो करवा लेना चाहिए। ठीक है, वही मन में थोड़ा। तो ये गिरा था, कितने ऊपर से गिरा था? 1 मंजिल से गिरा था। तो ये इसको चोट नहीं लगी? लगी थी, सब पूरा यहाँ पे पूरा कट गया था, ऑपरेशन भी हुआ था, इसका सिलाई भी लगा। अब ठीक है? हाँ, अब तो ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं है। कोई याददाश्त में कोई दिक्कत? नहीं, बस पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाता। चलो, तो कैसे गिर गए छत से? वो खेल रहा था ना, तो बच्चे एक दूसरे के खिलौना लेने के चक्कर में ना, तो ऊपर से ही गिर गया। हम थे नहीं, हम तो छत पे बाउंड्री नहीं थी? नहीं, बाउंड्री नहीं था। तो बाद में बाउंड्री बनवाई कि नहीं? हाँ, पड़ोसी के छत से गिरा था। पड़ोसी ने अभी तक नहीं बनवाई बाउंड्री? नहीं, हम लोग वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। इसलिए सारे लोगों को मैं निवेदन करूं, गांव में क्या होता है, लोग छत बनवा लेते हैं और बाउंड्री बनवाते नहीं हैं। तो जरूर बनवाना चाहिए। मैं भी बिना बाउंड्री वाले छत से मैं भी गिर चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं कि भाई मैं भी गिर गया हूं। मैं अपने घर पे ही से गिर गया था, वहां भी बाउंड्री नहीं थी। चूंकि गांव में नहीं बनवाते तो हम लोगों ने भी नहीं बनवाई।
गिर गए, तब बनवाई। तो आप के यहाँ ऐसा कोई हादसा ना हो, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों पे 4 फीट की 3.5 फीट की चारों तरफ पक्की बाउंड्री जरूर बनवाइएगा। घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी भी छत में जा सकते हैं और बिना बताए जा सकते हैं और वहाँ खेल सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने घरों पर ईंट की बाउंड्री हो, लोहे की बाउंड्री हो, स्टील की कोई भी बाउंड्री हो, बचाव जरूर होना चाहिए। मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ और ये बच्चा भी इसका भुक्तभोगी है। आप में से कभी किसी के घर में ये हादसा ना हो। आप में से कितनों के घर में अभी भी बाउंड्री नहीं है? जिनके नहीं है वो हाथ उठाएं। आपके छत पे बाउंड्री नहीं है? जाती बाउंड्री बनवाना, ठीक है? लापरवाही नहीं, क्योंकि आपकी तनिक सी लापरवाही किसी की जिंदगी से खेल सकती है और किसी की जिंदगी समाप्त कर सकती है, और उसमें आप भी हो सकते हैं। धोखा किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए सब लोग अपने अपने घरों पे बाउंड्री बनवाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव, यहाँ पे से हम इसका कराना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? क्या इनका अगर मृत्युंजय आप यहाँ करवाना चाहें? मैया जी, ये पूरा प्रोसेस ऊपर कार्यालय में आपको बताएंगे। अभी हम ऊपर बैठेंगे तो आप मिल लीजिएगा। ठीक, थैंक यू जी जी, ये ठीक, हाँ, ये बात करेंगे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी महाराज जी, हम धाम में आए हैं और नए साधना कर रहे हैं, तो नाम में हमारा प्रीति बढ़े, संतों के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े और धाम आने का मौका हमें बार बार मिले। आपसे यही प्रार्थना चाहते हैं कि आप बिल्कुल राधा रानी आपको बुलाएं और बसाएं धाम में, सदा अपना प्रेम अपनी भक्ति आपको दें, यही प्रार्थना है। जय श्रीमान। जय श्रीमन्नारायण। वहाँ ले जाओ। अच्छा, जय श्रीमन्नारायण महाराज जी। ब्रह्म जीव और माया ये 3 तत्व है। ब्रह्म जीव और माया ये जो 3 तत्व है, इसमें से जीव और जो माया है वो भगवान की शक्ति से प्रेरित है। तो भगवान ने हमें माया के अंदर क्यों रखा है? अगर सुखदेव परमहंस जैसे हम माँ के पेट से ही अगर मतलब ज्ञानी निकलते तो हम इस माया में न फंसते, तो ये खेल क्यों रचा गया? माया जरूरी है। देखो, माया ना होती तो आप हम ही ना होते और हम और आप ना होते। नहीं, लेकिन भगवान जो बोलते हैं कि ममई वांश जो लोके, तो हम भगवान जैसे सनातनी है वैसे हम भी सनातन अंश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर माया के अंदर हमको क्यों रखा गया? मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी प्रबल है, भगवान कहते हैं। माया के अंदर में इसलिए रखा गया क्योंकि माया व्यवस्था बनाती है। माया को आप समझते हैं माया किसे कहते हैं? पहले तो ये जानो कि माया कहते किसे हैं, किसे कहते हैं माया, बताओ। डिटेल नहीं पता, लेकिन भगवान की एक शक्ति है जो ये। पहले माया को जानो, क्या है माया। जब जान लोगे तब समझ में आएगा, अच्छा इसकी तो जरूरत है। कई जगह माया की जरूरत है व्यवस्था बनाने में, कई जगह माया की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि माया क्या चीज है। सुनो, माया क्या है? जो है नहीं, बोलो, जो है नहीं पर दिखाई पड़ती है, जो है नहीं पर दिखती है, अपनी है नहीं पर अपनी सी लगती है। मैंने कथा में एक दिन माया के बारे में विस्तार से समझाया था। जो अपना है नहीं पर अपना सा लगे। जैसे आपका बेटा, कितने बेटे हैं आपके? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं। आपकी माता? हाँ, माता पिता। हाँ, माता कितने पिता। भाई हैं? नहीं, मेरी एक बहन है बस। एक बहन है। एक बहन है आपकी? किसकी बहन है वो? आपकी है? हाँ, इस जन्म में तो मेरी ही है। हाँ, अब यही माया है। क्या माया है? इस जन्म में वो बहन आपकी है, ऐसा आपने कहा, पर सच बताइए इस जन्म में भी वो आपकी है कि आपने मान लिया है? हाँ, माना ही है। माना है नहीं। कल को उसका विवाह हो जाएगा, उसका पति कहेगा कि मेरी पत्नी है, उसके बच्चे हो जाएंगे, बच्चे कहेंगे कि मेरी माँ है। आप दावा ठोक रहे हैं मेरी है, उसका बेटा दावा ठोक रहा है मेरी है, उसका पति दावा ठोक रहा है मेरी है। अब वो है किसकी? सच्चाई है वो किसी की नहीं है। वो मिट्टी की बनी है और एक दिन मिट्टी में समा जाएगी। लेकिन जब तक प्राण है तब तक लोग दावा ठोकते रहते, मेरा 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 मेरा। यही माया है। मेरा है नहीं। शरीर भी मेरा है क्या?
नहीं। आँख मेरी है क्या? आँख मेरी है तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, मैंने रोका क्यों नहीं? बाल मेरे छेद पकने से रोका क्यों नहीं? आप थे तो आपने अपने आप को बूढ़ा होने से रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपका वश आपके शरीर में नहीं चलता। ये सब माया से प्रभावित है। ये मेरा हाथ है, ये बोलना भी माया का प्रभाव है। लेकिन यदि माया के प्रभाव से ना बोलें तो व्यवस्था कैसे चलेगी? आपने बोला ना कि इस जन्म में मेरी बहन है, तो ये व्यवस्था है। वास्तविकता में आध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो वो आपकी है नहीं, पर व्यवहार में आपको कहना पड़ेगा कि मेरी बहन है। व्यवहार में बोलना पड़ेगा ये मेरी पत्नी है, क्योंकि इसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं दिल्ली के फलाने गली में फलाने मकान नंबर में रहता हूँ, ये व्यवहार में बोलना पड़ेगा। पर आप कहाँ रहते हैं ये आपको ही नहीं पता। यदि आध्यात्म की दृष्टि में बोला जाए कि आप इस शरीर में कहाँ रहते हैं, तो आप इस शरीर में अपने आप को न ढूंढ पाओगे कि आप कहाँ रहते हैं। तो दो दृष्टि है, एक व्यवहार से चलता है, तो व्यवहार से चलने के लिए माया की भी जरूरत है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि जेल में दो लोग रहते हैं, एक कैदी और एक जेलर। कैदी जेल में बंधन में रहता है और जेलर जेल में मुक्त रहता है। ऐसे जगत में रहो परंतु माया का प्रभाव रहे, पर बंध के कैदी की तरह नहीं, मुक्त रहो। कैसे? भगवान ने उदाहरण दिया, कमल का पुष्प। इसलिए कहते हैं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जल में कमल का फूल कैसे रहता है? पानी में ही है कमल, पर पानी की एक बूंद को छूता नहीं है। एक बूंद डालो गिरा देगा। पानी में रहते हुए पानी से अलग है कमल। ऐसे ही माया में रहते हुए, जगत में रहते हुए, जगत से संबंध ना रखकर जगन्नाथ से संबंध रखना, यही माया से बचने का उपाय है। और ऐसे रहा जाए तो माया के संग रहने में भी कोई दिक्कत नहीं। कमल के पुष्प को पानी में रहने में क्या दिक्कत है? कमल के पुष्प को पानी में रहने में क्या दिक्कत है? ऐसे मुझे माया में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, माया में उलझना दिक्कत है। क्यों उलझूं मैं? पानी में रहे पर पानी में उलझे ना, पानी की एक बूंद को ठहराए ना अपने ऊपर। मैं माया में हूं पर माया से परे हूं। ये तब आएगा जब सत्संग होगा, ज्ञान होगा, तब आप माया को समझ पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, अपने आप में आप कहाँ हो ये जान पाओगे। अभी तो आप ये भी नहीं जान पा रहे हो कि आप में आप कहाँ हो। आप अपने आप में अपने आप को ढूंढ के बताओ कहाँ हो आप। नहीं, अभी इस अवस्था में नहीं। तो अभी ये सब जान लेने के बाद ना माया कठिन नहीं लगती, माया आसान हो जाती है। भगवान बताए हैं कथा में कि माया भक्त को कभी प्रभावित नहीं करती, क्योंकि माया हमेशा ज्ञानी को प्रभावित करती है, ज्ञानी को पकड़ती है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष है, ज्ञान पुरलिंग है और माया स्त्रीलिंग है। तो स्त्री पुरुष पकड़ लेंगे एक दूसरे को, मतलब ज्ञान माया में उलझ ज्ञानी व्यक्ति माया में उलझ सकता है, लेकिन भक्त माया में नहीं उलझेगा, क्योंकि भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है। और नारी न मोह नारी के रूपा, स्त्री स्त्री में मोहित नहीं होती। इसलिए भक्त को माया प्रभावित नहीं करती, ज्ञान को माया प्रभावित करती है। ज्ञानी है कोरा, माया प्रभाव डालेगी। वैरागी है कोरा तो माया प्रभाव डालेगी, पर भक्त है तो माया का, इसलिए भक्त पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। राधे राधे महाराज जी।